नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए लगातार हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी कमीशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आप आर्टिकल में देखेंगे 315 से 323 के मध्य ये प्रावधान आपको मिलते हैं, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, है ना, इन सब के बारे में 14th पार्ट में। तो यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर जो है गवर्नर जो स्टेट के होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। संविधान की अनुसूची 6 है ना, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो पहले भी आपको बताया है कि हमारे 4 जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ये हमारी 6th शेड्यूल है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। मणिपुर इसमें नहीं है। इसमें देखिए तमिलनाडु राज्य जो है उसमें मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह में रहते हैं तो आपने सामान्यतः मानसून देखा होगा जून के महीने में, ठीक। लेकिन तमिलनाडु के रीजन में क्या है कि जैसे हमारा रिटर्निंग मानसून जो होता है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आप जिसे कहते हैं, तो मुख्य रूप से उससे जो बारिश प्राप्त होती है तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सब जो रीजन है इनको, तो ये मतलब इससे जो बारिश होती है तो ये मुख्यतः लेट अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीनों में बारिश होती है। और मोर देन आप देखेंगे तो 48% के अराउंड जो बारिश है इन क्षेत्रों में वो इसी मानसून के टाइम पीरियड से प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है यहाँ पे नवंबर दिसंबर वाला मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। डी विकल्प को चुन लेते हैं। इसमें देखें थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट? तो सी विकल्प को चुनेंगे, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। आपने किसी जैसे इसमें देखा हो आईसीयू में, या जैसे बेबी जो होते हैं न्यूबॉर्न, उनका आईसीयू होता है, तो वहाँ पे उनको ऐसे एक जो छोटा चैम्बर होता है उसमें लिटाते हैं, तो ऊपर में देखेंगे आप एक डिवाइस लगा होता है, तो उनके आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री के आसपास, उसको मेंटेन करने का ये कार्य करता है। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु यानी कि एटम का भाग नहीं होता है? तो एटम को आप जानते हैं कि क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है किसी सामान्य हमारे मैटर का, ठीक। तो अब इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फोटोन नहीं होगा। फोटोन जो है एक कह लीजिए सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में, आप लाइट पार्टिकल के रूप में इसको जानते हैं, जिसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज होल्डर होते हैं, है ना। प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है चार्ज कोई भी पॉजेस नहीं करता, ठीक। तो डी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में तितली पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति जिसका नाम है व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई, ठीक है, इसको खोजा है? तो चूंकि चर्चा में ये इसलिए भी था कि हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 वाला, तो उसके शेड्यूल 2 में ये प्रोटेक्टेड है बटरफ्लाई की ये वाली प्रजाति, और इसको भी जो है कन्नूर केरला में देखा गया है। इससे पहले भी जो है वहाँ पे शेंदुरनई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके है कोई, उसमें 2017 के आसपास भी देखा गया था। तो इस वजह से ये भी रिसेंटली चर्चा में था। नाम ध्यान रखिएगा, है ना, और जगह का नाम कन्नूर केरल। आगे देखें, गीतकार जावेद अख्तर की जिंदगी पर अरविंद मंडलोई ये लेखक हैं इस पुस्तक के। अभी इसका टाइटल है जादूनामा। इसका विमोचन किसने किया, ठीक है? तो ये किया था इन्होंने, जो गुलजार साहब है ना, लेखक। हाल ही में किसने स्पेयर टाइटल से एक अपना संस्मरण है उसको जारी किया है, ठीक है? तो ये मेमोयर अभी रिसेंटली जो है ब्रिटिश रॉयल फैमिली के जो मेंबर हैं प्रिंस हैरी, ठीक है, इनको ड्यूक ऑफ ससेक्स भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने रिलीज किया था। एक और पुस्तक हाल ही में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने विमोचन किया है इसका, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। यहाँ से यहाँ तक पूरा पुस्तक का नाम है। तो इसका नई दिल्ली में विमोचन किया है मंडाविया जी ने, और लेखक इसके हैं, सह लेखक आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर, दोनों लोग।
हाल ही में किसे पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान प्रदान किया गया है? तो पतंगराव कदम बेसिकली एक लीडर थे जिन्होंने एजुकेशन और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। तो उन्हीं के नाम से अवार्ड स्टार्ट किया गया। इसमें महाराष्ट्र में जो वहाँ के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये दिया है इनको, सीरम इंस्टीट्यूट के जो ये है ना आदर पूना वाला, इन्हें दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, विकल्प ए करेक्ट है। इसमें देखें किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में छात्रों के लिए नान मुद्दल वन, ये यहाँ पे स्कीम का नाम ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू किया है। तो लगभग 10 लाख यूथ जो भी हैं तमिलनाडु स्टेट में, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। भारत में सांकेतिक योजना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो यहाँ पे इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है इंडिकेटिव प्लानिंग। ये बेसिकली किसी राज्य के द्वारा ऐसी स्थिति में लागू किया जाता है जब आपके मार्केट या फिर इकोनॉमी में जो स्पेशली मिक्स इकोनॉमी है तो उसमें इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का जो इशू है वो प्रिवेल कर रहा हो, तो उसको एड्रेस करने के लिए तो भारत में भी इसको अपनाया गया था। हमारा जो 8वां ये प्लान है, आप जरा इसका टाइम पीरियड बताइए, तो किस टाइम पीरियड में 8वां प्लान लाया गया इंडिया में? 1960 के दशक में 2 प्रमुख कार्यक्रम, यहाँ पे जो नाम देखिए कई लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन में, शुरू किए गए, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हरित क्रांति के रूप में जाना गया आगे चल करके ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन सेट किए जाते हैं। तो इसमें इन दोनों प्रोग्राम्स का नाम है 1961 और 64 में जो स्टार्ट किए गए गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम और गहन कृषि विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये एरिया प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2 स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा जो यहाँ पे सुधार संगठन है, सामाजिक सुधार संगठन, तो 19वीं सदी के महाराष्ट्र का पहला सुधार संगठन था। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे टर्म्स पर ध्यान देना जरूरी है। परमहंस सभा जो है 1849 के अराउंड में ये एस्टैब्लिश की गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये यहाँ का पहला है। धर्म सभा, चूंकि इसमें देखें तो जैसे ये 1830 में इस्टेब्लिश किया गया था, परंतु ये कलकत्ता में हुआ था ना, तो इन सब चीज़ों से कंफ्यूज ना होकर के ध्यान देंगे। इसमें सी विकल्प को हम चुनेंगे यहाँ पे। इसमें देखें किस मौखरी राजा ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो देखेंगे मौखरी डायनेस्टी जो है ये पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी हुई इधर कन्नौज के रीजन में, है ना। तो ये थे आपका ये ईशान वर्मन, है ना, इन्होंने धारण की थी। देखिए किसी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन को करना है अगर, तो कौन सी एक्टिविटी इसमें लीस्ट सूटेड होगी प्राइवेटाइजेशन की दिशा में? प्राइवेटाइजेशन मुख्य रूप से इसीलिए करते हैं कि ताकि कोई फायदा वायदा हो, है ना। तो अब लॉ इन्फोर्समेंट, ये इन्फोर्सिंग एक्टिविटीज कुछ आप करेंगे तो उससे कुछ फायदा उसमें ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे ऊपर के जो और मतलब अन्य 3 है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल, ये सब मोस्ट सूटेड एक्टिविटीज है प्राइवेटाइजेशन के लिए किसी इकोनॉमी में। तो हम इसमें सी को चुनेंगे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में हमने पहले भी देखा है। तो इसको भारत सरकार ने किस वर्ष में शुरू किया और कितने वर्षों के लिए शुरू किया? तो स्टार्ट किया गया 2021 में 4 सालों के लिए। भारत में इनमें से कौन सा समुदाय मुख्य रूप से चेटी चंद का त्योहार मनाता है? तो ये एक प्रकार का न्यू ईयर टाइप ऑफ सेलिब्रेशन ही कह लीजिए, जो सिंधी कम्युनिटी है इधर महाराष्ट्र वगैरह के रीजन में, है ना, ये मनाते हैं। और वहीं जो ये और अन्य उधर के ही रीजन है दक्कन के ही मान लीजिए, उसमें एक और मनाया जाता है उगादी, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए वही जो है प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी में हम देख रहे थे, ऊपर भी देखा हमने। तो अब इसमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइवेटाइजेशन के लिए मोस्ट सूटेड है? तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन वाला हो जाएगा। ठीक है, ये तो खैर वो मतलब सरकारी वाला मामला हो जाता है इसमें कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका युग्म है, तो कौन सा देखिए गलत है, तो देखते रुकिए। इसमें आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका यहाँ नैनीताल उत्तराखंड में है, ये वाला गलत है। बाकी के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। इसमें देखें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के बारे में पूछा जा रहा है भारत के। तो नेशनल पार्टीज जो हैं वो कुल उनकी संख्या है 8। उसमें से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी वाली पार्टी है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी, ये दो अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों ही हैं, और कांग्रेस पार्टी तो खैर है ही है, तो चारों हो जाएंगे। इसमें देखें भाई लहना किस सिख गुरु का मूल नाम था, तो ये चूंकि इनका बर्थ का नाम भी था गुरु अंगद का लहना, ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पे इस नाम से जानते थे। बी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। देखिए मानव शरीर का तापमान जो है क्या होता है, तो चूंकि अभी हमने ऊपर भी बात की 37 डिग्री जो है एवरेज टेम्परेचर बॉडी का होता है। तो होता क्या है, बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है, बाहर सर्दी या गर्मी हो जाती है उस वजह से आपको वैसा महसूस होता है। तो यहाँ पे ना तो वो सर्दियों में घटेगा ना बढ़ेगा, वो कांस्टेंट होता है। इसमें पूछ रहे हैं कि जीन क्या होता है, तो देखिए बेसिक यूनिट ऑफ कह लीजिए अनुवंशिकता होती है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आती है, उसको आप जानते हैं जीन के रूप में, ठीक है। अब ये सीक्वेंस होते हैं किसके, डीएनए का, तो यहाँ पे ए विकल्प को चुनेंगे। डीएनए का एक खंड है जो कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे ऐसे अरेंज्ड होते हैं, है ना, जो सेल का ये सेल में देखेंगे न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम्स का जो पूरा एक सीरीज होता है, तो इसको पूरा डिटेल में भी एक बार जानिए। फिलहाल यहाँ पे ए को चुनेंगे। इसमें है कि 2011 का सेंसस ही चूंकि अभी चल रहा है तो उसके संबंध में देखेंगे, तो लिटरेट पर्सन यानी साक्षर व्यक्ति की परिभाषा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो भी यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो यहाँ पे है कि साक्षर व्यक्ति के बारे में व्यक्ति पुरुष और महिला होना चाहिए, तो ये गलत है। इसमें जो है सभी जेंडर जो है ना, उनके संबंध में इस चीज़ को डिफाइन किया गया था। बाकी की और जो कंडीशंस हैं वो देख लीजिए एक बार, ये ज़रूरी हैं तीनों फैक्ट। अभी 2022 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल जो है जो लाया गया इस संसद में 2022 का, तो उसका उद्देश्य क्या था, है ना, तो उसमें प्रावधान किया गया था नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से। अनुच्छेद 51A आप इसको जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो कुल इसमें 11 ये ड्यूटीज़ हमारी मेंशन्ड है, तो 11 को अब ABCD ऐसे कर करके, है ना, एक एक जो चीज़ें दी गई हैं। तो K में जो है दिया गया है कि जो माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, या 6 से 14 वर्ष का जो ये प्रावधान दिया गया है ना, शिक्षा के विषय में, तो इसको किस वर्ष में जोड़ा गया है ना, तो सबसे लेटेस्ट वाला यही है, इसको जोड़ा गया था 2002 में, है ना। तो यहाँ पे ए विकल्प को चुनेंगे। जरा अमेंडमेंट नंबर बता सकते हो तो कमेंट करके बताइए। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप, है ना, जो डिजिटल इंडिया हमारा स्टार्ट किया गया, उसी क्रम में डिजिटल मिशन कार्यरत है देश भर में, तो उसी के अंतर्गत एक जन भागीदारी सशक्तिकरण पोर्टल, है ना, इसमें से किस क्षेत्र में होस्ट किया गया वहाँ के लोगों के लिए, तो ये पोर्टल जो है डेडिकेटेड किया गया था इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को। बी विकल्प को चुनेंगे। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने इसमें से किस तिथि तक के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रूसा कहा जाता है, ठीक है, इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है, जो हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उसके क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड और एकेडमिक ये सब चीज़ों के संवर्धन के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो अभी जो फरवरी वाला ये कॉन्सेप्ट इसमें पूछ रहे हैं, तो इसमें लगभग 13,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान एक्सपेंडिचर जो है किया गया, कि अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है 31 मार्च 2026 तक। तो बी वाला जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। टोकोफेरॉल विटामिन जो है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि टोकोफेरॉल जो है किस विटामिन का केमिकल नेम है ना। तो पहले भी जैसे हमने कई सारे विटामिन के बारे में आपको बताया है, तो ये विटामिन ई को कहा जाता है। जरी जरदोजी एक जिला एक उत्पाद जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश का, उसके अंतर्गत किस जिले का उत्पाद है। तो पहले भी हमने देखे हुए हैं ODOP स्कीम में जो संबंधित हमारे कुल जिले हैं 75, उनमें कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है हर जिले में कह लीजिए सम्मिलित किए गए हैं। तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे जरी जरदोजी जो है एक कपड़े पे किए जाने वाला एक आर्ट वर्क है, तो ये मुख्य रूप से 3 जिलों से संबंधित है ना। आपका इसमें जैसे दिए हुए विकल्पों में अगर हम देखें तो बदायूं जो है यहाँ पे हम इसको चुनेंगे। इसके अलावा बदायूं के अलावा भी देखें तो इसमें बरेली का भी है जरी जरदोजी, बदायूं हो गया, और चंदौली में भी है, ठीक।
1857 की क्रांति में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ जो है नेतृत्व किया। तो उसी क्रम में देखें तो शाह अमल ने कहाँ पे किया था, ये पूछा जा रहा है। तो देखेंगे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बिजरौल टाउन एक है ना, वहाँ से ये इन्होंने लीड किया था। तो जो इसका पार्ट है बागपत का, ठीक, शाह अमल नाम ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है? तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड आप जानते हैं कर्क रेखा मध्य से लगभग भारत की गुजरता है। तो कुल 8 राज्य इसमें कवर होते हैं, जिसमें से कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है भाई, और कौन सा बच गया? अगर उसको भी अगर हम देखना चाहें तो मिजोरम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और राजस्थान, है ना। क्या बच गया? एक आध और बच गया क्या? गुजरात, ठीक है, ये हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद जो है वो कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया था जिला हापुड़, है ना, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़े में देखेंगे तो लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम विभाजन कब हुआ था, है ना? तो उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके, तो 9 नवंबर सन 2000 में, है ना, ये होगा। तो डी विकल्प को चुनेंगे। और जो है कुल 13 जो हमारे पहाड़ी जिले थे उनको काट करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की संख्या कितनी थी? तो देखिए 10 क्या ज़्यादा ही हो गया, 12 साल हो गया, तब थे कुल 640 जिले। वर्तमान में जिलों की संख्या कुल कितनी है, क्या कोई बता सकता है कमेंट करके? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी आपको बताया लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें, तो पहला ले लीजिए पहले, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे तो इसको एक बार मैप में देखिएगा। यहाँ पे सोनभद्र, फिर ये हरदोई, फिर सीतापुर, है ना, कुछ इस प्रकार से क्रम होगा। मैप में इसको देखिए प्लीज एक बार। उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम जो है वो कौन सा है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हमारे कुल जो जिले हैं उनकी संख्या है 17। पहले भी ये बताया गया है। इससे संबंधित जो है एक हमने शॉर्ट भी बना करके डाला हुआ है, वहां से आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा। इसमें सबसे नया जो है ये शाहजहांपुर का है, 2018 में इसको बनाया गया था। ठीक, आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।